नबवी है, मस्जिद नबवी का मेहराब है। मेहराब में हसनैन के नाना हैं। बिला तस्बीह रसूल इमामा बांध रहे हैं। फौरन जिब्रील नाजिल हुआ कोई आयत लेकर। बिस्मिल्लाह। रसूल ने चौथा पेज अपने इमामे का बांधा, चौथा, कि जिब्रील ज़मीन पे आ गया। जिब्रील ने दिल में सोचना शुरू किया। दिल में सोचकर कहते यार अगर मैं ना होता तो ये कुरान कौन लाता। कितनी खूबसूरत बात हो गई। मैं आपसे दाद क्यों मांगूं, ज़ाहिर आपको में से कुछ रोज़ेदार तशरीफ़ फरमा होंगे, सबको ना भी होगा तो कुछ तो ऐसे होंगे ना। और इस वक्त आपका बैठना भी बड़ा मौजज़ा है रोज़े की हालत में, बोलना तो दूर की बात है। दाद मैं नहीं मांगूंगा आपसे। मैं ना होता तो ये कुरान की आयतें कौन लाता। बस उसने दिल में सोचा कि सरकार ने पेच रोका, जो पहुंच गए तुम्हारी क्या बात है। यूं मिलाते से किनारा देख कर फरमाते हैं क्या सोच रहा है तू। बदन कांपा फरिश्तों के सुल्तान का, फेफड़े कांपे सैयदुल मलाइका के। सरकार मैं गुस्ताखी की नीयत से नहीं सोच रहा था। फरमाया फिर भी क्या सोच रहा था। सरकार मैं यही सोच रहा था जो अब बोल पा वो मेरे साथ 35-40 मिनट बोलता रहेगा, जो अब ना बोला वो 35 मिनट भी ना बोले, मैं उससे राजी खड़ा हूँ। सरकार मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं ना होता तो ये आयतें, ये कुरान कौन लाता। सरकार उसे यूं बिला तशबीह देख कर कहते इतना जो कुरान लाने पे तू घमंड कर रहा है, बता सकता है ये लाता कहाँ से है। यह हाथ माह रमजान में किसी का मोहताज ना हो, जो हाथ आलम अयाम सयाम में रोज़े की हालत में अली को सलाम कर रहा है। मैं कितने सलाम कर रहा। हाथ ऊंचे हैदरी। जी 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 हाज़री होगी जनाब, हाज़री होगी, हाज़री होगी। दिल लगे थोड़ा जिहा तुहाडा भी। मेरे हल वेख्या जे जरूर, पता थले वेंदे हो, डरांदे हो खतीब नूं। मैं ना होता। सुनने के फ़न होते हैं ना जो हर बंदे को नहीं आते। जिस तरह पढ़ना फ़न है, सुनना भी फ़न है। कुछ बंदे खतीब से नाराज़ होते हैं, मैं खाम खाई नाराज़ होकर उसे देख रहे होते हैं। नहीं, चेहरे पे शादाबी होनी चाहिए। खतीब के साथ एक रिश्ता हम सफ़र का होना चाहिए। जागना लाता कहाँ से है। कहते सरकार आपको तो पता है सिदरा से ऊपर। क्या बात है भाईजान, क्या बात है कि बोला मेरी रसाई नहीं, पहुँच नहीं। हाथ मजलिस में बांध के बैठना जुर्म नहीं, बांधे रखो। थकावट से बंदा बांध लेता है, लेकिन कभी कभी चाहना है ताकि खतीब को हौसला हो। सिदरा से ऊपर सरकार मेरी पहुंच ही नहीं। शबे मेराज तुम्हें पता है जिब्रील सिदरा पे रुक गया था। यहाँ पर भी मैं हाथ बांध कर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझे तेरे अकीदे में हल्की फुल्की सी कमज़ोरी नज़र आती है कि जब हसनैन के नाना शबे मेराज गए, रसूल 7-8 कदम सिदरा पे चल के पीछे मुड़कर मोहम्मद ने जिब्रील को देखा तो वो रुका खड़ा था। फरमाता जिब्रील आना, तो उसने वहीं हाथ बांध के कहा मौला मैं आगे नहीं आ सकता, मेरे पर जल जाएंगे। जहाँ मैं हजरत जिब्रील से माफ़ी मांग रहा हूँ कि तेरे अकीदे में कमज़ोरी है। जब मालिक कह रहा है आना तो फिर आना। झंग दी मिट्टी नूं ही मेरा सलाम है। जड़ा हाथ बुलंद पिया होंदा है, हाथ अली तो खैरात पिया लैंदा है। जड़ा नमक अली दा खांदा उच्चा हाथ हैदरी। वाह 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 वाह। ये हाथ कभी मोहताज ना हो। जड़ा हाथ अली जी गो पै जिंदगी उमरे मेरा चंद केड़े सोने सोने हाथ बुलंद। जब मालिक कह रहा है आना तो फिर आना। फिर तशरीह कैसी, तौजीह कैसी ना। मालिक सिदरा से ऊपर मेरी पहुंच नहीं, फरमाते मेरे इल्म में है। फिर बहुत बड़ी बात, मिंबर आले मोहम्मद है, बावजू हुसैन का इसमें है, मिंबर हुसैन है, इस हाथ है मेरा मिंबर पर। रोज़ेदार होकर बावजू होकर मजलिस हुसैन में कसम खा के कहता हूँ इतनी बड़ी बात मैं झंग में बोली लगाने लगा हूँ। अल्लाह करे खरीदार भी उतने बड़े हों। बात बहुत बड़ी। मौला सिदरा के नीचे एक नूरी कुब्बा है, कुब्बे के आगे नूरी पर्दा है। पर्दे के अंदर से जो आवाज आती है मैं आपकी बारगाह में पहुंचाता हूं। फरमाते हैं जिब्रील कभी पर्दा हटा के देखा है। 1 2 3 4 जो पहले पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह करता हूं। जो बाबा जी पहले नहीं पहुंच सके मेरी उंगली पकड़े झंग वाले में उन्हें चलने के फन सिखाओ।
कभी पर्दा हटा के देखा है? मौला नहीं, पर जल जाएंगे। फरमाया आज हम इजाजत देते हैं, जा हटा पर्दा। नहीं जलेंगे पर हुक्म मोहम्मद की इताअत में। रफ्तार जिब्रील का पता होना चाहिए जनाब को कि जब जनाब यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं में फेंका था, मिस्र के कुएं में, तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि अगर ये कुएं की 7वीं ईंट क्रॉस कर गया यूसुफ, मैं तेरा ताज मलकूती छीन लूंगा। अल्लाह ने ये बताया नहीं कि किस कुएं में है। हाँ, कायनात के कुएं फिरने के बाद जिब्रील ने यूसुफ को 7वीं ईंट क्रॉस नहीं करने दी, उसे अपने मलकूती परों पे उठा लिया। यह है जिब्रील की रफ्तार। मेरा भाई क्या बात है आपकी, यह है जिब्रील की सुरात, तेजी। बस हुक्म मोहम्मद की तामील में यूं पलक झपकने से पहले उस नूरी कुब्बे के सामने पहुंचा, अपना मलकूती हाथ बिला तस्बीह उस नूरी कुब्बे में डाला। झंग की धरती पर मैंने बड़ी बड़ी दादें ली हैं, बड़ी बड़ी मजलिसें पढ़ी हैं, जाने पहचाने चेहरे मेरे सामने हैं। तुम्हारे बच्चे से लेकर तुम्हारे बुजुर्ग तक अक्सरियत 80% मजमे में लोगों के नाम मुझे याद है। 3 बेटे हुसैन की माँ ने मुझे बिन मांगे दी है। मैं झूठ बोलूं मिंबर हुसैन पर, बेनस्ल हो के मरूं, गुमनाम हो के मरूं, यहूदी हो के मरूं, मजूसी हो के मरूं, तू न बोले तो मुजरम नजफ के शाह अली का बनता है। जिब्रील जो पर्दा हटाता आया, हटाता आया, हटाता आया, हटा पर्दा, हक्का पक्का फरिश्तों का सुल्तान क्या देखता है? वहां अली बैठे, इमामा वहां अली बैठे, इमामा बांध रहे हैं। फौरन जमीन पे पलटा, मंजर बदला हुआ है। जिसे वहां देखा था वो मेहराब में है। अच्छे लगे आप मुझे। जिसे मेहराब में देखा था वो पर्दे में है। कभी नबी वहां, अली यहां। बोलोगे तो मैं पढ़ूंगा ना। कभी अली वहां, नबी यहां। 6-7वें चक्कर काट करना जिब्रील मोहम्मद की नालाइन पर अपनी मलकूती पेशानी रख के कहते हैं, बतूल के पाक बाबा, हसनैन के पाक नाना, यासीन ताहा मुजम्मिल मुदस्सिर, इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल, वल लैल की जुल्फ़ों वाला, वल शम्स के चेहरे वाला, वल कमर की पेशानी वाला, महबूब किबरिया हसनैन के नाना, मुझे मसले का हल तो बताए। पैगाम देते भी खुद हो, लेते भी खुद हो, मुझे दरमियान में। अब आप अगर मैं तुम्हें भी रोजा होगा या नहीं होगा, मुझे रोजा है। मैं रोजे की हालत में पूरा फेफड़ा मैं अपने बच्चे झंग को देने लगा हूँ। ये मुझे खैरात वापस करे या ना करे, इनकी अपनी मर्जी है। इतनी बड़ी बात है कि मुझे ये मेरा बेटा मांगे मैं दूं, ये बात मैं ना बेचूं। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है। जिब्रील को पता तो चल गया, जिसे समझ आ जाए और अकीदा भी ठीक हो वो उठ के भी बोले तो दाद थोड़ी है। जिसके अकीदे में जुमे पड़ी हुई हूं, उस बंदे के बदबूर जबान से मुझे दाद चाहिए भी नहीं। जिब्रील को पता तो चल गया पैगाम देता कौन है, पैगाम लेता कौन है। फिर भी बदन में कपकपी है, चेहरा हल्दी से ज्यादा पीला है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखें उबली हुई है। मोहम्मद वहां बैठ के पूछते हैं, पता तो चल गया है, अब कांपता क्यों है? कहते मौला कांपू ना तो क्या करूं, जब मुझे पता नहीं था कि पर्दे के पीछे कौन है, तो पर्दे के पीछे से आवाज आती थी, जिब्राइल। मैं तो यही कहता था, जी रब्बे जली, जी